सीमा हैदर की कहानी और उसके साथ जुड़ा एक और वाकया हम आपको बताएंगे। हम इस कहानी में सत्यवान और सावित्री का जो कहानी आपने सुनी है उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल कि आखिर सीमा अब क्या करेगी? क्या वो राजनीति में जाएगी? क्या वो फिल्म बनाएगी? क्या वो यूट्यूबर बनेगी या कोई जॉब पकड़कर शांति से अपना जीवन व्यतीत करेगी? आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का चकल्लस। सीधा सवाल अनन्या। मुझे लगता है कि क्योंकि सीमा के पास तो अब ऑप्शन ही ऑप्शन है। सीमा के पास जॉब का ऑप्शन है, सीमा को एक मूवी जो है उसका भी ऑफर मिला है और साथ ही अब तो आज सीमा को मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में आने का भी ऑफर मिल गया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नाम से एक पार्टी है जिसने ऑफर दिया है कि सीमा जो है हमारी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उन्हें महिला विंग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा और साथ ही प्रवक्ता बनाने की बात भी कही गई है और हो सकता है कि आने वाले समय में वो चुनाव भी लड़े। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रही है, सीमा पाकिस्तान से आती है 4 बच्चों को लेकर, पूरा मामला जो है अभी चल रहा है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, आगे क्या होगा ये तो बात की बात है। लेकिन इतने सारे ऑफर सीमा को मिल रहे हैं, इतनी मेहरबानियां क्यों सीमा पर? अगर जिस पार्टी के लिए अध्यक्ष बनाने की बात कही जा रही है वहां पर और भी तो महिलाएं होंगी, तो उन्हें हटाकर सीमा को इससे जो लोग ये ऑफर दे रहे हैं वो अपना भी कोई स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। इसमें एक स्वार्थ जो आपने कहा जिस पार्टी के बारे में, उसमें वो सीमा हैदर और सीमा मीना, ये जो हैदर और मीना का जो एंगल है वो बहुत अहम रखता है। आशीष, आप बताइए क्या होता है कि आखिर जो कहानी हमने बुनी, सावित्री, सत्यवान, सीमा और अब ये चुनाव, तो क्या चुनाव का मतलब जो केंद्रीय पार्टी उसको ऑफर कर रही है, इसका मतलब क्या नागरिकता वाला पेज खत्म होने वाला है? नहीं, अभी कोई नागरिकता वाला पेज खत्म नहीं होगा। अभी कहानी बहुत लंबी चलेगी। नागरिकता तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि भारत के संविधान में नागरिकता के जो प्रावधान हैं वो इतनी आसानी से किसी को नागरिकता नहीं देते हैं। जब तक नागरिकता नहीं मिलती तब तक चुनाव लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात यह कि ये जितने लोग आ रहे हैं, चाहे फिल्म देने वाले आ रहे हैं या फिर ये पार्टी देने वाले आ रहे हैं, पार्टी में शामिल करने वाले, ये सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट पे हो ही नहीं रही है। नहीं, चर्चा इस बात पे हो ही नहीं रही कि कौन स्टंट कौन। हम तो चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि सीमा किस भूमिका में फिट है। भाई आप तो बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, आप तो सीमा को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बात देखिए कैसे मुस्कान आ गई आशीष के चेहरे पर सीमा का नाम लेते ही। ये देखिए कैसे मुस्कान आ गई। अरे जरा मुस्कुराइए, थोड़ा उधर देखिए, देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं सीमा का नाम। अच्छा आप बताइए आशीष, आप बताइए, 4 भूमिकाएं हैं, ठीक है। पहली भूमिका तो हाउसवाइफ प्लस यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ठीक है। दूसरा जो उनको ऑफर मिला है कि भाई आप गुजरात आ जाइए, काम कीजिए, यानी कि सिंपल 10 to 6 की जॉब, ठीक है, ठीक। तीसरा बॉलीवुड, चकाचौंध, हीरोइन सीमा हैदर, आप फिल्म देखने जाएंगे उनकी, ठीक। और चौथा पॉलिटिक्स। इन 4 भूमिकाओं में आप सीमा को किस में फिट देखते हैं? मतलब आपने तो बहुत पहले दिन से फॉलो किया, ऑब्जर्व किया, आपकी बारीक नजर क्या कहती है? मुझे बताइए, मुझे ये आपसे जानना है। मैं बताता हूँ उसको क्या करना चाहिए मेरी नजर में। क्योंकि मैं अभी बात कर रहा था जैसे कि जितने लोग आ रहे हैं वो केवल अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए आ रहे हैं। फिर वही पहुंच रहे हैं। पॉइंट पे आ रहा हूँ ना। पॉइंट जैसे आपने 4 पॉइंट गिनाए, मैं भी तो घुमा के आते हैं। घुमा के, जैसे आप घुमा के 4 पॉइंट पूछे, नहीं घुमा, मेरे 4 अलग पॉइंट थे। एक-एक का जवाब दे रहा हूँ ना, एक-एक का जवाब दे रहा हूँ ना। पब्लिसिटी नहीं, मेरा तो सवाल था ही नहीं पब्लिसिटी स्टंट। पॉइंट नंबर 1, 3 तो उसी में कट गए इस पब्लिसिटी स्टंट की बात। नहीं कटे क्यों? मैं बता रहा हूँ कटे क्यों? फिर तो अगर हम हाइपोथेटिकल बात नहीं करेंगे तो ये चर्चा भी खत्म बेकार है। फिर सवाल पूछो तो जवाब भी सुनिए ना। आप सीधा जवाब दीजिए। मैं एंकर हूं, मैं सीधा जवाब लूंगा, घूमने नहीं दूंगा आपको। मैं बता रहा हूँ, सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर, क्योंकि उसके पास अभी 4 बच्चों को लेकर आई है, घर की जिम्मेदारी है, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि शायद 5वां मेहमान भी आने वाला है, तो फिर ऐसे में और जो लोग आ रहे हैं उसके आसपास वो अपना फायदा देख रहे हैं थोड़ा मुझे लगता है उसके। लेकिन मेरा जो कहना है, मैं उसको जिस उसमें भूमिका में देखता हूँ कि अभी उसको हाउसवाइफ की भूमिका में, क्योंकि नागरिकता बहुत दूर की बात है, घर से निकलना बहुत दूर की बात है, दूसरे सुरक्षा कारण भी बहुत है, क्योंकि थ्रेट उसको मिल रहे हैं। इंडिया में भी कोई अगर वो घूमेगी ऐसे तो उसके गांव के आसपास के जो पड़ोस के लोग हैं, पड़ोस के लोग, आज भी मैं बाइट सुन रहा था जो उसको झिंगुर और वो कौन सा क्या क्या बोल रही, पड़ोस की महिलाएं हैं वो उसको ऐसे कह रही हैं, और गांव और अरे वो सचिन को बोल रहे हैं ना, सीमा को थोड़ी ना। सीमा ही को लेकर तो बोल रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं। लेकिन उसमें भी तो उसमें सीमा की तारीफ है, वो सीमा से सचिन को कंपेयर कर रहे हैं। उसको अभी मिल रही धमकियां, अभी नहीं मिली नागरिकता,
अभी नहीं मिली है क्लीन चिट, तो कम से कम नहीं, ये सीरियस नोट पे ले जा रहे हैं, हम उस नोट पे जा ही नहीं रहे, हम उस नोट पे जा ही नहीं रहे। आप जबरदस्ती नहीं, आप बिना मतलब चीजों में उंगली कर, नहीं, एक फिल्म आई थी उंगली, है ना, ये वही कर रहे हैं बिना मतलब के, नहीं। बात सुनिए, बस मेरी बात ये कि YouTube से वो पैसे कमा सकती हैं, उनके फॉलोअर, उनका जो टाइम वॉच टाइम है वो अब ज्ञान बांटना शुरू कर दिया इन्होंने। आप बताइए, हाँ आप बताइए। नहीं, ये हुआ है, ये अभी हो गया है, उसका जो यूट्यूब का एक हर्डल था वो क्रॉस कर लिया। कितनी देर तक उसको देखना? नहीं, 13-14 लाख रुपए महीना आएगा आजकल। अरे भाई वो कंटेंट, अभी वो कंटेंट क्रिएट करेगी तब। कर रही है, क्या कंटेंट है कर रही है। बताइए, एक कंटेंट बताइए मुझे। कब तक लोग वो सेम किचन हाँ। और बच्चे और एक बार आपके सब्सक्राइबर हो गए ना, एक बार आपके लड़के अरे नहीं, ऐसा नहीं है, आपको नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा है ही नहीं कि नहीं। आप एक बार सब्सक्राइबर आपको कंटेंट डालते रहना पड़ेगा। कंटेंट डालें। अच्छा छोड़िए इस चर्चा को, छोड़िए इनको छोड़िए। आप बताइए कि आप किस भूमिका में देख रही हैं, फिर मैं पशुपति जी की राय जानूंगा, किस भूमिका में लगता है आपको फिट होगी। क्योंकि हमारे साथ जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं वो भी जुड़े थे अमित जानी, तो अकॉर्डिंग टू अमित जानी के मुझे लग रहा है कि हो सकता है अभी हाल फिलहाल में अगर सारी चीजें ठीक रही तो मुझे लगता है कि वो मूवी में जरूर नजर आएंगी रॉ एजेंट के तौर पर। मतलब आपको लगता है कि सीमा इन 4 भूमिकाओं में सबसे ज्यादा फिट एक्टिंग में रहेगी, मतलब उसका स्क्रीन प्रेजेंस, क्योंकि एक्टिंग मतलब स्क्रीन प्रेजेंस। क्योंकि वो जैसा बताती है वो 5वीं क्लास से और वो इतना फ्लुएंटली हिंदी हाँ। सब कुछ बोल रही है, तो मुझे लगता है कि वो अगर अच्छा कैमरा फेस कर रही है तो वो मे बी एक्टिंग उनका नहीं, कैमरा तो अब मैंने देखा ना उनको, देखिए डे 1 से जो है इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो कैमरा फेस करती है। सताक्षी को जरा माइक दीजिए, सताक्षी अपनी राय देंगी। सर मैं तो ये कहूंगी कि अभी इसको रिश्तों को समझने की भूमिका में ज्यादा उसको जाना चाहिए, क्योंकि पहले अभी अपने पति को छोड़ के आई है, अब सचिन के पास आ गई। अगर सचिन के बाद उसको अगर किसी और से प्यार हो जाता है तो वो सचिन को बहुत इजीली छोड़ सकती है। सर प्यार तो घर में कब तक बंद रखेंगे भाई, सवाल ये है घर में कब तक बंद रखेंगे। वही तो नहीं, बात कर रहे हैं। ये तो आप इसका मतलब आप तो बंधक बनाने के लिए हाँ। रिश्तों को पहले उसको समझना पड़ेगा। नहीं, कि किस जो- तरीके से- नहीं देखिए ऐसा नहीं, जो मेरा अगर हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, यानी कि वो गुलाम हैदर ये कह रहे हैं कि जो मेरा नहीं हो सका वो तेरा भी नहीं हो पाएगा। गुलाम हैदर का दर्द बोल रहा है या उनकी जुबान बोल रही है सर आप? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अपने आओ, मतलब अर्शी। अपने पति को नहीं समझ पाई और अपने बच्चों के साथ जिनको आई है और ये भी नहीं समझ पाई कि जो प्यार मेरे पति अपने उनके बच्चों को दे सकते हैं वो कि सचिन दे सकता है उतना प्यार। लेकिन ये तो हर महिला की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब उनको एक नया फैसला लेना होता है। अगर आप इस तरह के फैसले नहीं लेंगे तो आप तो वही 200-400 साल पुरानी बात कर रही हैं, जैसे राजस्थान में हुआ करता था कि महिलाएं पति के साथ ही सती हो जाया एक करती शहबाज थी। से एक रिएक्शन ले लीजिए पहले इस मैं पर। कहना चाह रहा था कि जैसे कि सवाल किया गया और आज का चकल्लस का जो टॉपिक है कि आखिर क्या उसके ऊपर एक रोल जो है वो फिक्स नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की उसकी रील्स देखी हमने, डांस की जो उसकी एक है या फिर उसकी जो फेस पे शिकन नहीं देखी हमने, मतलब इतनी सारी, अगर हो सकता है शायद मुझ जैसा भी शख्स होगा तो मुझसे कभी कोई एजेंसी पूछताछ करेगी या फिर कहीं पर हो तो हम लोग घबरा जाएंगे, वो घबरा ही नहीं है। इट मीन्स कि वो बहुत सब चीज़ों को समझ रही है, ऑब्जर्व कर रही है और उसी तरह से रिएक्ट कर रही है, और यही वजह है कि अभी तक उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं निकल पाया। अगर वो किसी दूसरी तरह की भूमिका में है तो हो सकता है कि शायद अभी थोड़ा सा उसे भी जांच करने के लिए थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए और ATS से क्लीन चिट हो तो मुझे लगता है कि सीमा हैदर को फिल्मी लाइन में जाना चाहिए। अच्छा, और जहां तक YouTube की बात रही ना, वो हीरोइन बन के भी YouTube चला सकती है अपना, वो नौकरी करके भी अपना YouTube चला सकती है, वो घर में रह के भी YouTube चला सकती है, वो पॉलिटिशियन बन के भी अपना YouTube, आज के टाइम में सब अपना YouTube चला रहे हैं, सब अपना सोशल मीडिया चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसको सोशल मीडिया अपना चलाना है तो इन सब चीज़ों से दूरी बनानी होगी। डबल प्रॉफिट हो सकता है इसमें, क्यों आप बताइए। काम करते हुए चलाएगी तो ज्यादा प्रॉफिट से पहले जान जरूरी है। अरे जान की इतनी चिंता होती तो वो जारों के नीचे से हिंदुस्तान आती। नहीं, तब तो पता नहीं था ना किसी को। क्या नहीं पता था? पता है, क्या नहीं पता था? पता है, तब तो उसको तो पता था। क्या? सीमा को क्या कि मैं तारों के नीचे से जा रही हूँ। जब जा रही थी तब पता था, लेकिन अब जैसे सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही हैं, बहुत सारे खास तौर पे खास वर्ग के लोग सुषमा क्या कहते हैं सीमा हैदर से नाराज हैं। अब खास वर्ग के पहले लोग, आपको मैं कह टेंशन रहा थी हूं। कि पाकिस्तान में उसकी जान को खतरा है, अब आपको टेंशन है हिंदुस्तान में उसकी जान को खतरा है। फिर क्या करें? सर एक चीज बता फिर घर में बंद रख देते हैं, फिर क्या खाना कमाना होगा? आरुषि की राय लीजिए। आरुषि को दीजिए। है तो फिर उसको भी ऐसी नौकरी दी जाए। हाँ हाँ, टॉपिक यही है आरुषि कि सीमा किस भूमिका में फिट होगी, हीरोइन की भूमिका में, पॉलिटिशियन की भूमिका में, नौकरी पेशा या फिर एक यूट्यूबर। हालांकि यूट्यूब वो सबको चलाते चलाते भी कर सकती है। मुझे लगता है वो एजेंट के रोल में ज्यादा फिट बैठेगी। मतलब हीरोइन बनना चाहिए उन्हें। हीरोइन बनना चाहिए उसको, क्योंकि वो खुद भी जो है हीरोइन बनना चाहिए उसको, जो है सचिन की तो ऑलरेडी हीरोइन है ही वो, और कहीं
कहीं ना कहीं देश के तमाम मर्दों की भी हीरोइन बनती जा रही है सीमा हैदर, तो मुझे इशारा आजादी की तरफ है। मेरे शब्द नहीं है, तो अब मुझे वो आपके वक्त पे अरे आप देखो बेटा बोल रही है और कैमरा आपकी तरफ स्वतः घूम जा रहा है, व्हाट इज दिस? और शर्म देखिए जरा, इनका चेहरा देखिए, एक वो है हाय मैं शर्म से लाल हुआ, हाय मैं शर्म से लाल हुआ। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, नहीं। आपने लगातार देखा हम- होगा कि सीमा हैदर के टैलेंट को बखूबी ने मतलब समझ पा रहे हैं। नहीं। इतने दिन से एक एक पत्रकार के तौर वो ये पर कर सकती है, वो ये कर स्टार्टिंग से सकती लेकर है। जितने भी चकल्लस हुए ना, सब सबसे ज्यादा फेवर में अगर कोई यहाँ पर रहा है ना सीमा के, तो आशीष सर। कैमरा नहीं। ये जो ब्लश कर रही है दिखाइए फेवर focus करके। वाली बात नहीं है, मैं जो चीजें परिस्थिति है उनकी बात कर रहा हूँ कि अभी उसको बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं, आस पड़ोस से धमकियां मिल रही हैं। कहाँ मिल रही है यार धमकी, कहाँ मिल रही है बताइए ना, एक भी धमकी नहीं है, कहाँ है बताइए, खाली हवा में नहीं, कहाँ धमकी है, कहाँ खबर एक दिखाइए मुझे। ऐसी खबरें कर करके वाइस नहीं कोई काफी लोग नाराज हैं। कोई नहीं कोई तो कोई नौकरी ऑफर कर रहा है, कोई फिल्म में अपनी ऑफर कर रहा है उसको, कोई पॉलिटिशियन कौन मिला है रहा जो कह रहे है, इसको उसको बादेश से बाहर से निकालो? कहाँ वो है कौन है? कौन सी? अरे वो तो हम भी कह रहे हैं भाई, तो हम मार देंगे, वो हर बार थे क्या, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी कह रहे हैं कि देश से बाहर निकालो, कई कानून के जानकार कह रहे हैं बाहर निकालो, नहीं, कुछ जाहिल भी बोल रहे हैं, कानून के कुछ जाहिल भी बोल रहे हैं उसको देश से बाहर निकालो। लेकिन बहुत से जाहिल ये भी कह रहे हैं कि अंदर रखो। नहीं, जाहिल भी कह रहे हैं, दोनों तरह के रिएक्शंस हैं, दोनों तरह के रिएक्शंस हैं। जाहिल कह रहे हैं कि उसको अंदर रखो, लेकिन जांच परख कर रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद नागरिकता होगी नहीं होगी, उसके बाद फिल्म करेंगी नहीं करेंगी, वो सब बात ही बात है। अभी मेन पॉइंट ये है कि रोजी रोटी का गुजारा हो, हाँ वही तो हम कह रहे हैं ना, रोजी रोटी और रोजी रोटी कैसे के होगी? साथ- भाई जब कोर्ट ने कहा है रबुपुरा से बाहर नहीं जा सकते, तो कौन सी फिल्म में एक्टिंग करने चले? नहीं अरे भाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि रबुपुरा से बाहर जा सकते हैं, लेकिन परमिशन लेके जा सकते हैं भाई साहब। लेके जा सकते हैं, हाँ। ये नहीं कि परमिशन लेके जाइए आप जाइए, लेकिन जिस तरीके से मैंने उसकी बातें सुनी और जो लगातार अच्छा मजे की बात ये है कि मजे की बात है कि सीमा हर ऑफर एक्सेप्ट भी कर रही है। कल वो उसका ऑन कैमरा रिएक्शन है कि हाँ मैं तैयार हूं और मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अमित जानी के साथ। आज ये खबर है कि पॉलिटिक्स वाले जो उनके पास पहुंचे थे, आरपीआई वाले जिन्होंने उनसे कांटेक्ट किया है, उसको लिए भी कह दिया कि हाँ मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन के लिए भी तैयार हूँ। एक साथ किए जा सकते हैं ना। आप देखिए, आप अपना एक्टिंग का करियर शुरू कर रहे हैं तो आप एक्टिंग कर लेंगे, पॉलिटिक्स में आना है तो आपको टाइम के लिए घर में बंद रखना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ चल के आए हैं हमारी सोशल मीडिया टीम के साथ ही। सिद्धार्थ आप बताइए, अभी की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आशीष सर को थोड़ी फिक्र ज्यादा है सीमा की। सिद्धार्थ कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर ऐसा है ना कि आया हुआ है, उसकी फिक्र तो हर आदमी को होनी चाहिए जो आदमी तो उसको अरे सर उसको सर फिक्र की जरूरत क्या है, उसने क्या किया है, उसने पूरा का पूरा सोशल मीडिया स्टार तो बन गई है वो, उसके बाद अब राजनीति में भी जा रही है, इतनी बड़ी फिल्म उसने साइन कर ली, उसने पूरी का पूरा अपना घर तो सेटअप करवा ही दिया ना उसने, एक सेटअप। नहीं मेरा तो सवाल तो सर से है। सवाल सर से है। देखिए बाकी चीजें ठीक है, लेकिन फिर भी मैं हर बार इसी बात पे टिका रहूंगा, अडिग रहूंगा कि अभी बहुत जल्दी है, फिल्म ऑफर होना, नागरिकता प्राप्त करना और उसके बाद नौकरी पे जाना, काम पे जाना। अभी तो सर क्या हुआ सर नहीं क्या हुआ सर, वो फंडिंग बंद हो गई क्या? आप आज बिल्कुल थोड़ा सा अलग अलग जा रहे हैं बिल्कुल। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए भी नागरिकता की जरूरत नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए नागरिकता की जरूरत होगी, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए भी उसको नागरिकता की जरूरत है। सीमा हैदर जैसी अगर कोई और आती है तो उसको भी ऐसे हमारी। सर मेरा जो क्वेश्चन है सबसे पहले भारत सरकार से ये है कि आखिर इसमें जांच करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि फिल्म ऑफर कर दी इसके बाद में वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो आखिर ये ऐसे ही होता है हमारे देश में कि एक अपराधी है वो चुनाव लड़ा जा रहा है, 20 साल हो गया उसको कोई सजा नहीं हो रही है, तो इसी तरीके से क्या ऐसे ही सालों का समय लगेगा इसमें जांच करने के लिए भी? जांच करने में कोई बोलने के लिए नहीं तैयार है, जांच करने की बात छोड़ दिया। अरिंदम बागची आज कहते रहे हाँ वो रिपोर्ट आएगी तो अधिकार, हाँ ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो कह रहे वो मेरे पाले में नहीं है, वो कह रहे एजेंसियां बताएंगी, तो अभी तो कोई फाइनल बात करने के लिए नहीं तैयार है। अब जब फाइनल बात करने के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई तैयार भाई सेंसिटिव मैटर है, एकदम से सेंसिटिव मैटर है, एकदम से ऑफर कर रहा है, हाँ वो एक अलग पार्ट है, वो एक अलग पार्ट है। पार्टी ज्वाइन करा रहा है, कोई प्रवक्ता बना रहा है, ये सब केवल सस्ती और
ओछी मतलब क्या कहते हैं लोकप्रियता हासिल मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीमा को फिल्म में काम नहीं कराएगा वो? मैं कह रहा हूँ कराए ना कराए तो फिर लोग फिर वो खत्म, मैं फिर जो आप पॉइंट कह रहे हैं वो खत्म। जो लोग मैं कह रहा हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ। कल भी जानी जी आए थे, कल भी मैंने उनसे सीधी सवाल किया कि भैया आप लोकप्रियता हासिल करने के लिए आपने क्या क्या काम किए। उनके मैंने 10 काम गिनाए पिछले 10 साल में। अरे कौन पॉलिटिशियन नहीं करता? अरे भाई हम भी अपने शो का प्रोमो चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? अपनी बात तो वो लोकप्रियता का तरीका है, वो सब अपना अलग अलग है। आप उसको ये मत कहिए कि हाँ तो नहीं दर्ज होते हैं जिस तरीके के ऊपर आप सर लोकप्रियता हासिल करना तो हर कोई चाहता है, लोकप्रियता हासिल हर कोई करना चाहता है, मैं भी हासिल करना चाहूंगा सर। अगर मुझे सीमा हैदर से कोई फायदा मिलेगा, नहीं सस्ती नहीं, लोकप्रियता अगर मुझे मिलती है तो मैं हासिल करना चाहूंगा, लेकिन लोकप्रियता हासिल करने के पीछे मतलब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि जांच एजेंसी जो है उनको बातें करने के लिए नहीं तैयार। तो सर इसका क्या सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन ये है जैसे चल रहा है अभी वैसे चलने दीजिए। पराग आपके पास क्या सॉल्यूशन? जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, सीमा हैदर को रील बनाने दीजिए। हाँ, सीमा हैदर को अभी यही तो मैं कह रहा हूँ, सीमा हैदर को अभी समझने दीजिए भारत का माहौल। और लेकिन आपने एक चीज देखी, वो जिससे मिल रही है इतना फैमिलियर होकर मिल रही है जैसे बहुत वर्षों से जानती है। कल अमित जानी से मुलाकात की तो पैर छूने लग गए उनके। तो ये सब क्या है? और जब एटीएस पूछताछ कर रही है तो वो झिझक रही नहीं है, डर रही नहीं है, एकदम शिकन नहीं है चेहरे पे कोई। ये सब क्या है? ये कॉन्फिडेंस है। किस बात का? उसको इस बात का कॉन्फिडेंस है क्योंकि जिस तरीके से उसने जो मांग और टीका और ये कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस इस बात का है जो तारों के नीचे से चलकर आई है। ये दृश्यम 3 है, ये दृश्यम 3 है। दृश्यम मूवी देखी थी आपने किस तरीके से? हाँ, जिस तरीके से, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, यानी कि आपको स्क्रिप्टिंग की गई है दृश्यम की तरह से। नहीं सचिन नहीं, उसके पीछे कौन है पता है? कौन है उसके पीछे? जो अब सीधी बात करता हूं मैं, अगर कहूंगा तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, राइट विंग के लोगों को, कि उसके पीछे है वो जो उसने अपना चोला पहन रखा है, उसके पीछे मतलब ये कहें उसके साथ उसका विरोध करने वाले नहीं है लोग। यही अगर किसी खास वर्ग से होते और कोई दूसरा होता तब तक नहीं, राइट विंग के लोग तो समर्थन कर रहे हैं, वो सनातन धर्म में आई है, सनातन धर्म में आ गई, इसीलिए थोड़ा सा हल्का मामला रखा गया है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हमने इसके ऊपर कई सारे शो किए हैं। मैं जो कह रहा हूँ, हम लोगों ने सबने मैक्सिमम लोगों ने दृश्यम मूवी देखी होगी कि अगला पॉइंट क्या होगा उसको मालूम है कि मेरे साथ अगली चीज क्या होने वाली है, और वो हर चीज को जो है एक्सेप्ट कर कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती है। नहीं सर, एक सवाल और है मेरा, मूवी जैसा नहीं है। नहीं, एक सवाल और है मेरा। अभी आप कह रहे थे कि भी कुछ कहते हैं, अभी आप कह रहे थे इमोशंस कहते हैं। अब आप ये कह दो एक्टिंग कर रही है, पल में रोने लगती है, पल में हंसने लगती है, पल में सबको फेस कर रही है। ये जब उसको पता लग गया कि भाई सब चीजें 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब होने लगा तो उसको लग रहा कि ये भी इमोशन है। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी शख्स होता है उसका वहाँ का रीजनल टच आता है। भाई मैं अगर उसका अपना रीजनल टच नहीं आ रहा है, अगर वो बरोच नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ सर, कहाँ है वो टच? टच वाली बात नहीं, मैं कह रहा हूँ 1-2 लोग ऐसे भी हैं पाकिस्तान से भी हैं जिनसे आप बात करोगे तो बिल्कुल हिंदी में बात करेंगे। मैं अभी वो हिंदी भी नहीं, वो पंजाबी मिक्स बोलते हैं। हाँ, तो पंजाबी बोलते हैं, कभी-कभी हाँ, उसका बट पंजाबी वाला भी टच नहीं आ रहा है क्योंकि सर बेसिकली वहाँ पर सिंधी लोग बोलते हैं। यूएई में कई सारे लोग हैं, फर्क पड़ता है। यूएई में है अलग फर्क पड़ता है, पंजाब में हो तो वो लैंग्वेज का अलग फर्क पड़ता है। पाकिस्तान अगर आप छोड़ के यूएई में बस गए हो तो फिर वो टच नहीं आएगा। जैसे उसने कहा कि तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें दबा के रखा गया, हिंदुस्तान में ऐसा क्या हो गया कि उसकी इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया है? सब कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो चीजें है पीछे। डिबेट को हम भटकाते नहीं है, क्योंकि हमारा मुद्दा वही था। अब हम इस पे आएंगे क्योंकि ये बात तो एंडलेस है। एंडलेस इसलिए क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी इस पर बहस होती रहेगी। मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा, ये अपनी बात पर अड़े रहेंगे, सब अपनी बात पर अड़े रहेंगे। चकल्लस के चक्रव्यूह में जो 4 सवाल आपने उठाए हैं, सीधा सीधा यूट्यूबर, फिल्म का में भूमिका, पॉलिटिक्स या जॉब, सीधा एक सवाल। फिलहाल तो अभी यूट्यूबर फिलहाल यूट्यूबर। देखिए वो क्या करती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनमें टैलेंट टीवी मटेरियल है। वो मॉडल भी बन सकती है, वो फिल्म भी कर सकती है, टीवी मटेरियल है, बॉलीवुड मटेरियल है, मसाला मटेरियल। एक मसाला, एक यूट्यूबर। मैं अपनी बात रखने से पहले कुछ ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के दिल के अंदर सीमा हैदर चली गई है उनके लिए शेर है। हम अहले वफा हुस्न को रुसवा नहीं करते, पर्दा भी उठे रुख से तो देखा नहीं करते, कर लेते हैं दिल को तस्वीर से रोशन, मांग कर चिरागों से उजाला नहीं करते। तो मुझे लगता है कि शायद सीमा हैदर को अभी फ़िलहाल जो है एक तरीके से
अपने उसमें रोल में रहना चाहिए और ख़ास तौर पर परिवार। सिर्फ नहीं, परिवार तो रहना चाहिए, साथ साथ सिर्फ अगर जो सर ने भी कहा है कि उसको फिल्म में जाना चाहिए। दो फिल्म, नहीं, एक्टिंग वो अच्छा कर लेती है, और एक्टिंग जो कर रही है वो दिख भी रहा है, 3 एक्टिंग फिल्म। अच्छा कर लेती है। सर एक्टिंग तो अच्छी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आगे वो कहाँ जाती हैं, कहाँ उनको मौका मिलता यानी है। आप फिल्म, हाँ, 4 फिल्म लोग फिल्म फिल्म। पहले। मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में कि फिल्म में उन्हें जाना चाहिए, और यूट्यूबर तो वो बनी गई है ऑलमोस्ट। फिल्म, सर एक्टिंग और डांसिंग वो दोनों ही अच्छा कर लेते हैं, इसलिए उन्हें एक्टिंग में ही जाना चाहिए। 6 फिल्म, उनको फिल्म में ही जाना चाहिए कि एक्टिंग अच्छा करती है वो। 7 सर फिल्म, क्योंकि एक्टिंग तो कर ही रही है वो। लेकिन एक सवाल और है मेरा कि सवाल नहीं, अब कंक्लूजन है। कल करेंगे चकल्लस में सवाल। फिल्म या ये चारों ऑप्शन कौन से? मैं तो यही चाहूंगा कि फिल्म में जाए। अच्छा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं सीमा को आप और आप। नहीं, इसका मतलब ये है कि ये डिबेट सार्थक रही है और 6-7 एक से मुद्दा नहीं। अगर सब लोग 6 एक ही तरफ बोलते, 7वां अलग नहीं बोलता, तो ये चर्चा शायद संभव नहीं होती। आगे आप बताएंगे। ये सीमा हैदर के लिए आज का चकल्लस में, आज के चकल्लस के चक्रव्यूह में एक ही मैसेज है कि वो जो करना चाह रही हैं, जो वो लेकर आई हैं सपने, वो सारे सपने सच होने वाले हैं। जो सावित्री अपने सत्यवान के लिए कुछ भी कर सकती है, और यही काम सीमा हैदर भी कर रही है। तो सीमा हैदर की जीत हमारी जीत, इंडिया न्यूज़ की जीत। जय हिंद। शानदार बल्लेबाजी।